देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 3,62,727 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 4,120 लोगों की कोरोना से जान चली गई। संक्रमण के नए मामले आने के बाद देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 37 लाख के पार हो गई है, जबकि देश में अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने के मामले अब बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त रिकवरी रेट 83% से ज्यादा है। हालांकि एक्टिव केस में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुनिया भर के एक्टिव मामलों में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि मौत के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। 2 से 18 साल के बच्चों को भी जल्द मिलेगी कोरोना की वैक्सीन और डीजीसीआई ने भारत बायोटेक को ट्रायल की मंजूरी दी है। 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। बच्चों को 28 दिनों के अंदर दोनों डोज लगाई जाएंगी। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,781 नए मामले दर्ज किए गए। 816 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 52 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं और 78,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में 2 दिन के बाद फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार और बीते 24 घंटे में 13,287 नए मामले सामने आए हैं। 300 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी में अब तक कुल 13 लाख से ज्यादा संक्रमित और 20,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,125 नए मामले दर्ज किए गए। रिकॉर्ड 329 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 15 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 16,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,982 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 17 संक्रमितों की मौत हुई है। राज्य में फिलहाल 98,000 से ज्यादा संक्रमितों का इलाज जारी है। संक्रमण के अब तक कुल 5,65,648 मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 9,863 नए मामले सामने आए हैं और 74 मरीजों की जान चली गई। राज्य में अब तक कुल 6 लाख से ज्यादा संक्रमित, वहीं 3,503 मरीजों की मौत। और वैक्सीन आपूर्ति की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की और सभी राज्यों को वेंटिलेटर को चलाने लायक बनाने का सुझाव दिया है। और पीएम ने कहा कि रेमडेसिविर समेत सभी दवाओं के उत्पादन में भी बढ़ोतरी की गई है। 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ाया गया है और इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। पहले 15 मई को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही थी। वैक्सीन की कमी के कारण महाराष्ट्र में 18+ का टीकाकरण अभियान रोक दिया गया है। राज्य में केवल 35,000 कोवैक्सीन की डोज बची है। वैक्सीन की कमी की वजह से कई राज्यों में भी वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित हुआ है। दिल्ली में अब 18+ लोगों को कोवैक्सीन का डोज नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ कोविशील्ड का डोज दिया जाएगा। वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार की पहल, विदेश से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी सरकार। दवाओं और उपकरणों की सीधी खरीद को भी मंजूरी दी जाएगी। देश में अब तक 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और वहीं 18 से 44 साल के 34 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। झारखंड में बढ़ने वाले कोरोना के मामलों के बीच 27 मई तक मिनी लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान तमाम पाबंदियां लगी रहेंगी। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। पूर्वी चंपारण में जिला अस्पताल में युवक की ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप है। परिजनों का दावा है लापरवाही की वजह से गई जान। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी के बाद ब्लैक फंगस ने हरियाणा में भी दस्तक दे दी है। करनाल के मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के लक्षण वाले 2 मरीजों को भर्ती किया गया है। दिल्ली में कालाबाजारी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और आरोपियों से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 2000 ऑक्सीमीटर बरामद हुए हैं। मुरादाबाद में एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली है। कोरोना मरीजों ने मेडिकल स्टाफ का स्वागत किया है। ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के सीएम ने वैक्सीन के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों को इससे फायदा मिलेगा। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में आसानी होगी। गुजरात से जयपुर पहुंची पहली ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन। कोरोना मरीजों के लिए राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई तेज कर दी गई है। गुरमीत राम रहीम की तबीयत बिगड़ने की वजह से रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। रेप केस में रोहतक जेल में सजा काट रहा है राम रहीम। महाराष्ट्र के वर्धा में एक पुराने घर की खुदाई के दौरान मिला मुगल कालीन गहने मिले हैं और गहनों की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। खुदाई के दौरान मजदूरों को मिला है एक डिब्बा। डिब्बे में आभूषणों में सोने के बिस्किट और अशर्फी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।